हेलो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ दोज हु आर प्लानिंग फॉर एमबीए। एमबीए का जो प्लान कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस या कॉमर्स, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर एमबीए। अपन इसमें चार चीजों को डिस्कस करेंगे। एमबीए विद इंटर्नशिप, इसमें 100% प्लेसमेंट गारंटी रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से जिस दिन आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तब से इंटर्नशिप लग जाता है। इसको डिस्कस करेंगे। अबाउट मोर एजुकेशन, मेरी जो इंस्टीट्यूट है, मैं जो एमबीए का क्लासेस 2006 से ले रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। एमबीए वर्सेस पीजीडीएम, एमबीए और पीजीडीएम में क्या डिफरेंस है, क्या एमबीए के लिए जाना चाहिए कि पीजीडीएम के लिए जाना चाहिए, इसको अपन डिस्कस करेंगे। और एमबीए स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, ऑपरेशंस, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमबीए विद इंटर्नशिप 100% प्लेसमेंट मिलता है। मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बच्चा अपना एमबीए कंप्लीट कर लेता है एंड नाउ ही इज प्लानिंग फॉर जॉब, और वो मार्केट में जॉब के लिए घूमता रहता है, जॉब नहीं मिलता है उसको। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस। कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जॉब नहीं लगेगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया है जिसको इंटर्नशिप के साथ बोला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और जॉब 100% लगता है। कैसे लगेगा वो आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, बेसिकली आपने एमबीए कॉलेज को ज्वाइन किया, कॉलेज आपको बोलता है विद इन 3 मंथ में आपकी इंटर्नशिप लगाऊंगा। अब जो कॉलेज का टाइमिंग होगा वो होगा मॉर्निंग 7 to 10, या फिर हो सकता है 8 to 11। ये टाइमिंग रखते हैं, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग टाइमिंग रखते हैं। और उन्होंने अलग अलग कंपनी से टाइप कर रखा है, फाइनेंस कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, एचआर कंपनीज, आईटी कंपनीज। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो बैंक्स में जाएंगी, अगर आप एचआर में इंटरेस्ट रखते हैं तो कंसल्टेंसी फर्म्स में जाएंगी। उसके अलावा अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत कंपनीज आपको मिल जाएंगी, आईटी के लिए आईटी सेक्टर की कंपनीज मिल जाएंगी। वहां पर आपके लिए वो लोग जॉब प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट 3 मंथ में वो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए तैयार करेंगे, ग्रुप डिस्कशन हो गया, जीडीपीआई के लिए हो गया, तो आपका पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे 3 मंथ्स। 3 महीने कैरिकुलम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, ओनली आपकी पीडी पे काम किया जाएगा। और 3 मंथ्स में जैसे ही आप ट्रेंड हो जाएंगे, फिर कंपनीज को बुलाया जाएगा, इंटरव्यूज होंगे, और जिस एरिया में आप इंटरेस्ट रखते हैं उस एरिया में आपका जॉब लगाया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, कॉलेज आना है आपको 7 to 10 या 8 to 11 आएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है 11 o'clock या 12 o'clock से आप ऑफिस जाएंगे, और 12 to 6 मतलब हाफ डे आप जॉब करेंगे। तो उसको जॉब बोल दो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोल दो, इंटर्नशिप बोल दो। अब मान लो कि आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और आपका इंटरेस्ट है बैंक के अंदर, तो आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू फाइनेंस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बहुत सारी बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स, जहां पे ये लोग लगा देंगे आपको। बट यहाँ कोई बहुत हाई फाई पैकेज नहीं होगा, बिकॉज आप यू आर अ ट्रेनी, यू आर इंटर्न। तो अगर इंटर्न और ट्रेनी है तो ये मान के चलो पैकेज आपका 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के बीच में रहता है। इस पैकेज पे आपको लगा दिया गया। इस प्रोसेस को आप 2 साल तक फॉलो करने वाले, 2 इयर्स तक आपकी क्लासेस भी चलती रहेंगी कॉलेज के अंदर, और साथ में आपकी इंटर्नशिप भी चलती रहेगी। तो विद इन 2 इयर्स आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको आराम से 25-30 पे पहुंचा देगा। एक्सपीरियंस आपको हो ही गया। 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में 2 साल निकाले, उसके बाद में एचडीएफसी बैंक आती है या फिर कोई और बैंक आती है, तो आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव डन इंटर्नशिप, आपने इंटर्नशिप किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको। तो एचडीएफसी बैंक आई, बोले ठीक है आ जाओ, 50,000 देंगे, आ जाओ 60,000 देंगे। क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग ए नॉलेज। आप बैंक में नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने 2 साल वहां बैंक में निकाले। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अच्छा पैकेज लग जाता है। फीस स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, 2.5-3 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर पड़ते हैं, और 5-6 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर बहुत सारे कॉलेजेस तो बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। बिल्कुल, कुछ कॉलेजेस है 10 लाख 12 लाख चार्ज करते हैं, तो फिर वो प्लेसमेंट भी हाई करवाएंगे। बट मैं एवरेज फैमिली के लिए बता रहा हूं, अगर आपका बजट ज्यादा है तो 10-12 लाख के कॉलेज भी मिल जाएंगे। तो उसके अलावा मैं मेरे बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में और मेरी क्लासेस के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है, और बेसिकली मैं 2006 से एमबीए पढ़ा रहा हूँ। मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे मेरा क्लासेस चलता है। अब देखिए, ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ, पूरा पीडीएफ क्लिकेबल है। जहां भी आप क्लिक करेंगे आपको सब कुछ दिखाई देगा। इसमें से एक मैं आपको IIM अहमदाबाद दिखाता हूँ। बेसिकली ड्रीम कॉलेज ऑफ एवरी स्टूडेंट हु इज डूइंग एमबीए। तो मैं IIM अहमदाबाद का ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ, जहां मैं बच्चों को लेके जाता रहता हूँ। दिख रहा होगा आपको। और ये देखो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाई देगा, ऑफिशियली IIM अहमदाबाद का सर्टिफिकेट दिखाई देगा आपको, जहां पर मैं कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, क्लिकेबल है ना, इसलिए क्लिक हो जाता है उसके ऊपर, और वो यूट्यूब पे लेके जाता है। वीडियोस भी बना रखे हैं मैंने।
तो आई एम द कैंपस ट्रेजरर ऑफ IIM अहमदाबाद, पुनीत मोर एजुकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्लाइड नंबर 10 पे जाना। बेसिकली आप MBA ज्वाइन करेंगे, मैं गोवा, बिरला सिटी, वाटर पार्क तो लेके जाते रहता हूँ। स्लाइड नंबर 10 पे जब आप जाएंगे ना, तो MBA फर्स्ट सेमेस्टर मिलेगा आपको। बहुत से स्टूडेंट्स हैं दोज आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से इस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा और ये आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा इस तरीके से, और ये वीडियो ओपन हो जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इसमें पूरा अकाउंट्स बेसिक कवर है। अगर आप साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। तो ये PDF जरूर डाउनलोड कर लेना इफ यू आर प्लानिंग फॉर MBA। साथ के साथ में आपको मैथ्स की वीडियोस, मतलब सारे सेमेस्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं राइटर हूँ, 2006 से मैं बुक भी लिख रहा हूँ। देखो मैं आपको एक दो बुक्स दिखाता हूँ और फिर मेरा पब्लिकेशन हाउस भी बताता हूँ मैं आप लोग को। देखो ये रहा, 2008 में मैंने प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का बुक लिखा था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक लिखा था 2010 में। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक वेबसाइट है morepublication.com। इस वेबसाइट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट खुलने वाला है। ऐसा वेबसाइट खुलेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे बुक्स पे, तो जितनी भी स्टेट है इंडिया के अंदर सारी स्टेट्स खुल जाएंगी। जैसे अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल के लिए राजस्थान को लेते हैं, तो आपने यहाँ से राजस्थान को क्लिक किया तो राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सारी यूनिवर्सिटीज आपको दिखाई देंगी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी आपको, इसमें से अगर मान लो मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सर्च करता हूँ, तो RTU को जैसे ही सर्च करेंगे इसमें आपको MBA, BBA, BCom मिल जाएगा। MBA को क्लिक करते ही सारे के सारे सेमेस्टर खुल जाएंगे और जिस सेमेस्टर को आप ओपन करोगे उस सेमेस्टर की आपको बुक्स मिल जाएंगी। ऐसे हम लोगों ने कंप्लीट बुक्स बना रखा है। तो जहां भी आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, उसकी अगर बुक्स या नोट्स चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। बेसिकली मैं राइटर हूँ तो सारी बुक्स नोट्स में बनाता रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको, तो बुक्स मिलेगी, मेरा पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा, इसमें आप देख सकते हो। और अब अपन डिस्कस करते हैं MBA वर्सेस PGDBA में क्या डिफरेंस है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। MBA वर्सेस PGDBA की बात करते हैं। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, जिसमें फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई रहता है। MBA में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम रहता है। दोनों के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं MBA में आपको डिग्री मिलेगा, PGDBA में डिप्लोमा मिलता है, इक्विवेलेंट टू MBA बोलते हैं उसको। उसके अंदर MBA में थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी ज्यादा रहती है, PGDBA में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रहती है। ड्यूरेशन दोनों का सेम है, 2 इयर्स का कोर्स है। फोकस ये लोग एग्जामिनेशन बेस करते हैं, MBA पे एग्जामिनेशन बेस ज्यादा रहेगा और PGDBA पे स्किल बेस ज्यादा रहता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो बेसिकली ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। MBA का जो डिग्री है वैलिड है, अगर आप किसी भी कंट्री में लेके जाओगे तो रिकॉग्नाइज है। पर अगर मैं PGDBA की बात करता हूं ना, तो ये इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज रहता है। कॉस्ट की बात करें, MBA में कॉस्ट अफोर्डेबल रहता है, कम फीस में हो जाता है MBA। 3 से लेके 4-5 लाख 10 लाख के अंदर अंदर MBA हो जाते हैं। पर अगर मैं PGDBA की बात करूं तो 6 लाख से लेके और बहुत हाई फीस तक जाता है PGDBA। अगर मैं पैकेजेस की बात करता हूं तो MBA में थोड़ा सा पैकेज कम लगता है, क्योंकि फीस भी अपन कम पे कर रहे हैं। एज कंपेयर टू PGDBA में थोड़ा सा पैकेज ज्यादा हाई लगता है इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा अपन डिस्कस करने वाले थे स्पेशलाइजेशन। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR, ऑपरेशंस एंड डेटा एनालिटिक्स, IT एंड डेटा एनालिटिक्स, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, कॉमन स्पेशलाइजेशन है। अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूं और आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है आपको, तो आप फाइनेंस के लिए जा सकते हैं। फाइनेंस में आपको बैंक्स हो गया, ब्रोकिंग फर्म हो गया, इनमें जॉब लग जाएगा। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में तो इतनी कंपनीज हैं, जहां भी आप जाओगे आपको जॉब मिलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। HR की बात करते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है। बेसिकली आपको रिक्रूटमेंट करना है, किसके लिए किसको जॉब दिलवानी है, उसका इंटरव्यू लेना है, उसको अलग अलग जगह पे प्लेस करना है, उसका सैलरी डिसाइड करना है, सारा काम होता है। ऑपरेशंस की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड मिलेगा आपको, ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट। आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, वो सारा काम ऑपरेशंस में आते हैं। फिर IT की बात करते हैं तो IT के अंदर आपका वेबसाइट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, इसका बहुत डिमांड है ऑनलाइन। कोविड के बाद तो बहुत ऑनलाइन सिस्टम आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस डेवलप करना है, आपको वेबसाइट्स बनाने हैं, उसमें IT का वर्क होता है। अगर मैं बिजनेस एनालिटिक की बात करता हूँ, ये बहुत डिमांडिंग कोर्स है। ये स्पेशलाइजेशन जो अभी आया है मार्केट में, इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप क्या करते हो, जो डेटा है उस डेटा को एनालाइज करते हो और उस डेटा की वजह से आप डिसीजन लेते हो। पूरी कंपनी का जो पूरा जो दारमदार है ना, जो कंपनी चलती है वो कंपनी डिसीजन बेस पे चलती है। तो डेटा का एनालिसिस करके आपको जो डिसीजन लेना है उसको अपन बिजनेस एनालिटिक बोलते हैं। ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप MBA में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं, किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, बेसिकली मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ऑल ओवर इंडिया से पढ़ते हैं, जो मेरे को बहुत डिटेल में बताते रहते हैं कि सर हमारा कॉलेज ऐसा है, यहाँ प्लेसमेंट अच्छा है, यहाँ प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, रिगार्डिंग फैकल्टीज वगैरह, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब डिस्कस करते रहते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया, 2006 से पढ़ा रहा हूं तो एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। तो अगर आप कोई बेस्ट कॉलेज ढूंढ रहे हैं, विद इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं,
पीजीडीबीएम के लिए प्लान कर रहे हैं, एमबीए के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शंस मैं बता दूंगा। और मैं क्या आधे टाइम क्लासेस में रहता हूं, तो कई बार फोन आप करेंगे मेरे को और इस नंबर पे करेंगे और नहीं उठा पाया तो एक काम करना, आप व्हाट्सएप डालना, व्हाट्सएप पे 2-3 चीज लिख देना, अपना नेम, अपना नंबर, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट, कोर्स, भाई आपको एमबीए करना है एमबीए डाल देना उसमें, और कहां से आपको एमबीए करना है, ये सब डाल के मेरे को व्हाट्सएप करना। मैं या तो उसी दिन या नेक्स्ट डे में आपसे कॉल करके बात करूंगा या मेरी टीम बात कर लेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।